चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। एंड कैविटी का जो प्रॉब्लम है बहुत सारा स्टूडेंटों के बीच रहता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है उसी का एप्लीकेशन है। तो कैविटी में हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर पे कैसे चार्ज बटा रहता है एंड कैसे कंडक्टर अपने आप में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड काफ़ी बहुत सारे सभी बोर्ड लगभग सभी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं इससे। एंड तो चलिए फटाफट विदाउट एनी डिले के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया हुआ है, जिसमें कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो चलिए लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैविटी होता क्या है? कैविटी होता ये है कि कंडक्टर, लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर है, ओके। कंडक्टर के अंदर में एक होलो टाइप का कुछ आ जाए, कहने का मतलब ये कंडक्टर है और इसके अंदर में कुछ ऐसे करके होलो आ जाए। कहने का मतलब ये कि अंदर में ये होलो है, खाली है, कुछ नहीं इसमें मटेरियल है और इसमें मटेरियल है। यहाँ पे एक होलो आप समझ जाइए, जिसमें कुछ नहीं हो उसे कैविटी कहते हैं। अंदर में कुछ नहीं है, ये एक कंडक्टर है जिस पे चार्ज का ये चार्ज है, इस पे बटा हुआ है, जिस पे चार्ज पूरा तरह डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर में कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप एक हॉलो बॉक्स ले सकते हैं, हॉलो स्फीयर ले सकते हैं, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसी को कैविटी कहते हैं। और कैविटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, कंडक्टर इटसेल्फ कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को करता है, जिससे कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है। हम लोग जानते हैं भी है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कंडक्टर के इनसाइड में जीरो होगा। वैसे ही कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है, क्योंकि चार्ज अगर हम पुट भी कर देते हैं तो वहाँ पर भी जीरो हो जाता है। तो चलिए कैसे होता है हम बात करते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई हम एक अगेन कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अंदर में एक स्फेरिकल कैविटी हम ड्रॉ कर दिए हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कैविटी भी लेते हैं, यहाँ पे भी डिपेंड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम जो लिए हुए हैं यहाँ पे ऊपर में कंडक्टर है, इसमें मटेरियल है यहाँ पे, ओके, और बीच में कैविटी भरा हुआ है, ये जो सॉरी कैविटी है, बीच में कैविटी है, यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, बीच में। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं कि अंदर में एक क्यू चार्ज रख देते हैं, यहाँ पे सेंटर पे लेट सपोज हम क्यू चार्ज रख देते हैं कैविटी के अंदर में। तो इसमें कैसे कंडक्टर अपने आप में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एक क्यू चार्ज रख दिए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करेंगे, देखिए आप, क्यू चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लेट सपोज यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ओके, गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि क्यू जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा अंदर में, कैविटी के इनर वाले सरफेस पे अंदर में एक माइनस क्यू चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा अंदर में। और आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल स्टेट में हमको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज दिए हैं तो बाहर में हम लोग को कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज देना होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ओके, और कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखने के कारण इस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब जो क्यू चार्ज जितना मैग्नीट्यूड का है उतना मैग्नीट्यूड का माइनस क्यू भी इसके इनसाइड वाले सरफेस पे अपीयर हो, ओके। तो जितना भी लाइंस यहाँ पे बनेंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक फिर से आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कंडक्टर है और इसके अंदर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो माइनस वाले में जाके इंड्यूस्ड हुए माइनस चार्ज पे जाके वो समा जाएंगे, ओके।
टर्मिनेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले में जाके समा जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल हम माइनस चार्ज जो यहाँ पे दिए हैं, तो ओवरऑल कंडक्टर को तो न्यूट्रल रहना है, तो इसलिए फिर अलग से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके सरफेस अपर वाले सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने कुछ नहीं किया, बस चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ये हम नहीं किया, कंडक्टर इटसेल्फ कर लेता है, खुद कंडक्टर ये काम कर लेता है। कंडक्टर का ये बिहेवियर है जो ये ऑटोमेटिक कर लेता है। और हम एक न्यू एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, हम अब सेकंड एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया। ओके, कंडक्टर ड्रॉ किया और इस कंडक्टर के बाहर में अगर हम क्यू चार्ज रखते हैं, यहाँ पे बाहर में अगर क्यू चार्ज रखते हैं, तो इस क्यू चार्ज का अगर ये कंडक्टर जो है ना, इस पे अगर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, इस कंडक्टर पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ओनली अगर हम क्यू चार्ज यहाँ पे रखते हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर किसी कंडक्टर के बगल में रखते हैं, तो कंडक्टर क्या करेगा, इस क्यू चार्ज जो है, कंडक्टर इटसेल्फ ऑलवेज चार्ज का फ्लो करता है, कंडक्शन करता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस साइड जो है सो कंडक्टर निगेटिव चार्ज अपने आप में इंड्यूस करवा लेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगा। और बाहर वाले साइड में इस क्यू चार्ज के कारण चार्ज जो है सो अपने आप में इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन, और कैविटी में हम लोग कैसे करते हैं। ओके, और हम एक और केस के बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज एक कंडक्टर बना हुआ है, इसमें अगर हम ऐसे कैविटी ड्रॉ करिए, अगर ये तो हम पहले में ड्रॉ किए हुए थे यूनिफॉर्म कैविटी, और यहाँ पे है कि कैसा डिफरेंट शेप का कैविटी है। ओके, तो अगर सेंटर पे, यहाँ पे तो सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर वाले सरफेस पे इक्वली अमाउंट में इस माइनस क्यू चार्ज अंदर में अपीयर हुआ था। लेकिन इस कंडीशन में हम क्यू चार्ज सेंटर पे न रख के हम यहाँ पे लेट सपोज रखते हैं क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू है। ओके, माइनस क्यू चार्ज है। ओके, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हम रख दिए हैं, तो क्या होगा, तो होगा ये कि माइनस क्यू चार्ज जो हम यहाँ रखे हैं, तो इस साइड कंडक्टर के कैविटी के अंदर वाले सरफेस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि इसके नज़दीक हम कंडक्टर के सेंटर से इधर होके हम माइनस क्यू चार्ज रखे हैं। हमें इतना दिमाग में रख के चलना है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर नहीं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसके करीब वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज ज़्यादा होगा, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। और बेसिकली हम यहाँ पे कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस अभी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही ये होगा। हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, वैसे ही कंडक्टर इटसेल्फ खुद कर लेता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे सो अंदर में ही टर्मिनेट कर जाएंगे, और बाहर में माइनस क्यू फिर से अपीयर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया, तो इसके कारण ये जो माइनस क्यू चार्ज जो है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। कंडक्टर ये जो है ये काम खुद करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है जो बना हुआ है कैविटी के कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेसिकली होता ये है कि कंडक्टर के अंदर कैविटी जो होता है, कैविटी में हम कोई भी चार्ज फ्लोइंग मटेरियल अगर रख भी देते हैं तो वो करप्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई गाड़ी, अगर हम ये एग्जांपल दें गाड़ी का एग्जांपल अगर दें, अगर आप 4 व्हीलर में देखते होंगे, 4 व्हीलर में कि यहाँ पे गाड़ी, ओके, यहाँ पे गाड़ी हमने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के अंदर में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कर देता है।
ऊपर में तो कंडक्टर रखा हुआ, ये सारे सारे जो पार्ट हैं सो कंडक्टर हैं, ओके। और इसके अंदर कैविटी है। तो जितना भी अगर आप देखते हैं कि रेनी सीजन में जो भी बादल वगैरह जो लाइटनिंग थंडर स्टॉर्मिंग जो होते हैं उस पे होने पे गाड़ी के अंदर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। जो भी चार्ज आते हैं वो इस कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने के कारण अंदर में कोई भी चार्ज का कंडक्शन नहीं हो पाता है। और ये एक अलग बात ये हो गया कि अगर चार्ज अगर इस कंडक्टर वाले सरफेस पे अगर आ जाए तो हो सकता है कि ये मटेरियल में फायर लग जाए, ठीक है, फायर लग जाए, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो अंदर में चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ओनली बाहरी वाले सरफेस पे चार्ज का फ्लो होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर कोई कैविटी बना हुआ है, तो कैविटी के अंदर में कोई अगर हम मटेरियल रख देते हैं, लेट्स सपोज कोई भी मटेरियल हो, हम इसे रख देते हैं तो ये मटेरियल करप्ट नहीं होगा। कहने का मतलब इस मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आएंगे इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, ओके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है और जितने भी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं वो सरफेस पे मूव कर जाते हैं, सरफेस पे मूव कर जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख दें, इस कैविटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें तो इस पे इसके अंदर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसके अंदर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ओके। तो यही है कैविटी और यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कैविटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो नोट्स है इस पेज का ये जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ न्यूमेरिकल के साथ, इस कैविटी वाले प्रॉब्लम पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं।